जय हिंद दोस्तों, वक्त आ गया है आपको एसएसबी की जो तैयारी थी उसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। बिकॉज़ एसएसबी इंटरव्यू का जो कैलेंडर है फॉर एसीसी 132 एंट्री वो आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू की जो आपकी डेट्स हैं वो एसीसी 132 कैंडिडेट्स के लिए कब होने वाला है एसएसबी इंटरव्यू। और ये आपका एक इंटरव्यू नहीं, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, ठीक है, जिसके लिए ये एक गोल्डन चांस है आपके लिए, ठीक है। और अभी जो कमिंग टाइम में आपको एसएसबी से पहले दिन मिल रहे हैं, तो ये अपना मिशन रिकमेंडेशन बना लो कि आपको वो जो दोस्त आज ऑन योर शोल्डर आपको चाहिए वो आपको रियलिटी में आपके जो सपना है उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को ये एडवाइस है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, अभी से अपने आप ऑफिस में बैठे हैं ग्रुप डिस्कशन करो, एक दूसरे के इंटरव्यूज़ मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करो, फिज़िकल फिटनेस डेफिनेटली आपकी बढ़िया होगी, ठीक है। और सबसे ज़रूरी, बिलीव इन योर सेल्फ, आप भी रिकमेंड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ जो रिकमेंड होते हैं कैंडिडेट उनको कुछ और क्वालिटीज़ उनमें होती हैं, ठीक है। एसएसबी में वही रिकमेंड होते हैं जो अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाते हैं, जो अपनी ओएलक्यूज़ नेचुरली लेके आते हैं। और नेचुरली ओएलक्यूज़ लेके आने का मतलब ये है कि आप अगर सोचेंगे कि मैं लास्ट के 10 दिन 15 दिन जो है कहीं कोचिंग लूँगा और बाद में स्टोरीज़ को याद कर लूँगा और वो क्वालिटीज़ मेरी वहाँ पे दिख जाएंगी, वो रियलिटी नहीं होती है। बिकॉज़ 5 दिन आपको एसएसबी इंटरव्यू में वो इसीलिए रखते हैं कि आपको अच्छे से आपकी पर्सनैलिटी को जज करें, चेक करें कि इस बंदे के अंदर क्या वो चीज़ें हैं या नहीं। तो अब आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप आर्मी से हैं, एयरफोर्स से हैं या नेवी से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं। अब आपके पास वो टाइम आ गया जिसके लिए आपको इंतज़ार था, बिकॉज़ आपने रिटर्न भी अपना क्वालिफाई कर लिया है। और जैसे कि आप सभी को पता है, एसीसी 132 का जो रिटर्न था ये 6 जनवरी 2025 को हुआ था और इसका जो रिज़ल्ट था इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 11 Feb 2025, ठीक है। आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया था। अब देखो, जो एसएसबी डेट्स आपकी आई हैं ना, बहुत बार क्या होता है कि जो सिविल एंट्रीज रहती हैं उनमें आप अपनी एसएसबी डेट्स चेंज करवा सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, है ना। तो एसएसबी डेट्स जो हैं एसीसी एंट्री की मैं पर्टिकुलरली अगर बात करूं तो ये डेट्स जो हैं आर प्री डिसाइडेड, देयरफॉर एसएसबी डेट्स आर नॉट चूजन बाय द कैंडिडेट्स। आप खुद चूज नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये कवर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, जो आपकी एसएसबी डेट्स हैं इनके कॉल लेटर्स आपको आपकी यूनिट में भी मिल जाएंगे, बट यूनिट से पहले आपको एसीसी डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। और टेलीग्राम पे हम आपको पूरी पीडीएफ जिसमें आपकी एसएसबी की डेट्स होंगी, ठीक है, और जिधर आपके एसएसबी सेंटर्स भी मेंशन रहेंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे। अब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं एसीसी डिफेंस एकेडमी का। उसके लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही जो आपकी पीडीएफ बन के आती है एग्जामिनेशन एसएसबी सेंटर्स की और एसएसबी डेट्स की, बिकॉज अभी कैलेंडर आपका आउट हो चुका है और मैं दिखा दूँ आपको कटआउट कैलेंडर का, अगर आप देखना चाहेंगे। यहाँ देखिए आप, बीडी प्रोग्राम फॉर द मंथ अगस्त 2025, तो 26 अगस्त से एसीसी 132 का एसएसबी स्टार्ट है। यहाँ देख सकते हैं ये दूसरा 27 से 31 अगस्त 5 दिन चलता है ना, फिर 28 से 1 सितंबर, फिर उसके बाद 29 अगस्त से 2 सितंबर। तो ये अलग अलग बैचेस में बुलाया जाएगा बच्चों को। तो जो स्टार्ट है एसएसबी इंटरव्यूज़ आपके शुरू हो जाएंगे फ्रॉम 26 अगस्त। तो आपके पास लगभग 1.5 महीने का अप्रॉक्स आपके पास टाइम है एसएसबी की तैयारी करने के लिए। तो ऑफिशियली कैलेंडर आउट हो चुका है, ठीक है।
टाइम कम है आपके पास, अब तैयारी आपको अभी से शुरू करनी होगी, है ना, तभी जाके आप अच्छी अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क कर पाएंगे, सो दैट कि कमिंग टाइम में आपकी बढ़िया एसएसबी में परफॉर्मेंस रहे। और एसएसबी जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ नॉट ए रिटन एग्जामिनेशन कि आप सोचें कि हाँ लास्ट में मैं थोड़ा टाइम डिवोट कर लूँगा, क्रैश कोर्स एसीसी डिफेंस एकेडमी का ले लूँगा रिटन में और बढ़िया जो है क्वेश्चन सही करके आ जाऊँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट दैट वॉज रिटन पार्ट, नाउ यू पीपल हैव टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी। अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर एसएसबी में आप देखो, ये जो एसएसबी है ना, ये इसको एक इंटरव्यू मत मानो, ये एक लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि हाँ ज़िंदगी में ना हर इंसान को मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी चेंज करने का, बढ़िया करने का। अब आप में से जो कैंडिडेट इस मौके को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो वो ऑफिसर बन जाएंगे, और जो अभी भी सोए रहेंगे, बोलेंगे मुझे यूनिट में टाइम नहीं मिल रहा, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे वो दिक्कत आ रही है, तो एट द एंड उनका क्या होगा, उनके एक्सक्यूजेस चलते रहेंगे, है ना। और देखो आपकी बात भी सही है, आप गलत नहीं हो, बिकॉज बेसिकली जब तक आप अपना जो सर्विस करेंगे ना, तब तक आपको फुल टाइम कभी भी नहीं मिलेगा। ये टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा। आप खुद सोचो ना, आप क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, जब अगर आप सपोज करिए बाकी कैंडिडेट्स जो सर्व कर रहे हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, है ना, उनकी जो डेली रूटीन है आप भी वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों वो आपको रिकमेंड करेंगे। आप अगर कुछ अलग उनसे करेंगे, अगर आप हार्ड वर्किंग होंगे तो डेफिनेटली आप रिकमेंड होंगे, ठीक है। तो अब देर मत करो, प्रेपरेशन स्टार्ट करो स्मार्ट वे से और डेडिकेटेडली। अब मान लो कि 1.5 महीना ज़िंदगी में आप सोच लो और कुछ भी नहीं है आपका, सिर्फ और सिर्फ एसएसबी है, ठीक है। और एसएसबी सेंटर चाहे आपका इलाहाबाद आए, भोपाल आए, बेंगलोर आए, कहीं भी आए आपका एसएसबी सेंटर, गोल बस एक ही होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका रिकमेंडेशन का, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया ACC 132 के जो कॉल लेटर्स होंगे ये आपकी यूनिट में भी आएंगे, ठीक है, आपके क्लरिकल सेक्शन में आ जाएंगे, फ्रॉम देयर आल्सो यू कैन कलेक्ट। बट मैंने आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये आपको यूनिट में मिलेंगे 10 से 15 दिन पहले। उस टाइम पे हड़बड़ाए हुए आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई बच्चा कैंडिडेट कोई छुट्टी पे होगा, कोई कैंडिडेट अटैचमेंट पे होगा, कोई कहीं पे होगा, ड्यूटी पे डिप्लॉयड होगा, है ना। तो अभी से आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन ACC डिफेंस एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। हमेशा की तरह हम आपको ऑथेंटिक वे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आते हैं वो हम आपको एडवांस में बताते हैं, सो दैट कि हमारे कैंडिडेट्स को ज़्यादा बेनिफिट रहे। तैयारी भी आप अच्छे से कर लो। अब जो कैंडिडेट ACC डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े होंगे वो आज से ही तैयारी शुरू कर देंगे, बट बाकी जो कैंडिडेट्स जो सोच रहे होंगे कि हाँ देखा जाएगा, उनको लास्ट के 10-15 दिन में पता चलेगा कि हाँ SSB डेट्स आ गए, फिर चल जाएंगे SSB के लिए, ठीक है। अब आपको क्या रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, कॉल लेटर जैसे ही आएगा उसकी प्लानिंग शुरू होना करनी है। अभी से स्मार्टली ड्रेस करो। SSB में फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो स्टेज 1 होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपना वर्क करो, अपने आइडियाज़ क्लियरली एक्सप्रेस करने की आदत डालो, बिकॉज बीइंग एन ऑफिसर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कन्वे योर आइडियाज़ प्रॉपरली विद क्लियरिटी, है ना। साइक टेस्ट जो है अपने थॉट्स क्लियर रखो, रियल एंड ऑनेस्ट आंसर देना सीखो। GTO के लिए फिजिकली फिट, वो तो बाय द वे आप हैं ही है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अपना OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है SSB में, उसके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओ। करंट अफेयर्स हम लोग डेली बेसिस पे आपको करवाते हैं, और जब आपका पर्सनल इंटरव्यू चलेगा ना वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे बाय योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ठीक है। करंट अफेयर्स पे कमांड आपकी होगी तो लगेगा कि यस दिस पर्सन हैज वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव दोज 2 स्टार्स ऑन हिज शोल्डर, ठीक है। और SSB एक साइकोलॉजिकल बैटल है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपको रखना है और कामनेस भी एट द सेम टाइम रखनी है, एरोगेंस नहीं होना चाहिए। और रिकमेंडेशन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाते हैं। आप फेक मत बनिए, माइंड को काम रखो, ओवर थिंकिंग से बचो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, डेली एक एक टास्क अपने आप को दो। कंसिस्टेंसी से ना बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं अगर डेली बेसिस पे आप एक एक लेक्चरेट भी तैयार करेंगे, ठीक है। और मॉक इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ करो, जितनी प्रैक्टिस हो उतना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और अगर पहली बार SSB अगर आप जा रहे हो तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर रिकमेंडेड कैंडिडेट कभी फ्रेशर ही था, ठीक है। फौज एक करियर नहीं, एक लाइफ है, और SSB उस ज़िंदगी का
पहला कदम है, उस लाइफ का पहला कदम है आपका, ठीक है। क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा एसएसबी की तैयारी आपका जो है एक नेक्स्ट कदम है आपकी नई ज़िंदगी के लिए। और दूसरा डाउट एक कैंडिडेट्स के द्वारा बहुत बार पूछा जाता है कि सर मेरी रैंकिंग लो थी तो क्या मुझे भी एसएसबी कॉल लेटर आएगा? जी बिल्कुल, आपको भी एसएसबी कॉल लेटर आएगा और आप भी एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपको भी बुलाया जाएगा। डजंट मैटर कि आपका चाहे लास्ट रैंक भी हो, पूरे के पूरे 2257 कैंडिडेट्स जाएंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एसएसबी डेट्स जो होंगी आपकी वो शफल्ड रहेंगी, ठीक है। शफल्ड का मतलब क्या होता है कि ये मत सोचना कि रैंक फर्स्ट है मेरा, जैसे कि इवन के एसीसी 132 में ना जो रैंक फर्स्ट था प्रतीक कैंडिडेट है, ही इज़ आल्सो फ्रॉम एसीसी डिफेंस एकेडमी और वो हमारे एसएसबी बैच में भी एनरोल है। तो मैं आपको ये बता दूं, वो ये नहीं सोच सकता कि मेरा स्टार्टिंग में आएगा, जिसका रैंक लास्ट है वो सोचे कि लास्ट में आएगा, ऐसा नहीं होता। शफल होके आते हैं एसएसबी सेंटर्स भी और एसएसबी डेट्स भी, ठीक है। ये चीज़ है। और साथ में अब आप बोलेंगे कि सर इतना टाइम नहीं मिलता यूनिट में तैयारी के लिए, उसके लिए मैं बता दूं आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि एसीसी डिफेंस एकेडमी का जुलाई ऑनलाइन एसएसबी बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको पूरा स्टेज 1 से लेके आपका साइकोलॉजी, आपका पर्सनल इंटरव्यू, आपके जीटीओ मॉडल्स के थ्रू, आपके पीआईक्यू क्लासेस, कॉन्फ्रेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, सब कुछ करवाएंगे। और बड़ी चीज़ तो ये है कि ये जो एसएसबी बैच आपका रहेगा, इसमें डेली आपकी लाइव क्लासेस रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे चलेंगी, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट के टाइम फ्री होते हैं। एंड इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस देन आल्सो इट इज़ नॉट एन इशू, आपको सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेंगी पीडीएफ फॉर्म में। एसएसबी का कंटेंट एसएसबी का कहने का मतलब यह है जैसे लेक्चर के टॉपिक्स हैं, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स है, करंट अफेयर्स है, वो आपको खुद से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। वंस यू एनरोल इन एसीसी डिफेंस एकेडमी, सो दैट बिकम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यू द बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट कंटेंट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एसएसबीज। आपका सिर्फ काम है कि हाँ अपनी तैयारी पे फोकस करिए, कंटेंट हम देंगे आपको, एनालिसिस हम करेंगे, फीडबैक हम देंगे, आप बस जज्बा रखो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने का। और इस तरह से आप देख सकते हैं वैट की क्लास चल रही है, कैंडिडेट्स ज्वाइन कर रखे हैं और हम आपकी प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे कि अगर आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, जब 1-to-1 पर्सनल इंटरव्यू होगा उस टाइम पे आप कैमरा ऑन करिए। अब जब आप स्टोरी राइटिंग करते हैं उसको हमारे इंस्ट्रक्टर्स पूरा एनालाइज भी करते हैं। देखिए आप क्लास में यहाँ पे पूरे हर एक बच्चे की स्टोरी निकाल के एनालाइज करते हैं। ऑल ओवर द इंडिया नो अकेडमी, कोई भी नन ऑफ द अकेडमी इज प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटीज टू द सर्विस कैंडिडेट्स कि वो एक एक बच्चे की स्टोरी एनालाइज करे, एक एक बच्चे को फीडबैक दे। और आप खुद इमेजिन करिए अगर 1 महीना भी आप बैच में रहते हैं, 30 दिन में 30 क्वालिटीज़ आपकी बढ़िया आप कर सकते हैं। अगर एक एक क्वालिटी भी आप डेली नोट डाउन करें कि सर ने मुझे ये फीडबैक दिया है और यहाँ मुझे इंप्रूव करना है, तो मैं आप सबसे यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी ज़िंदगी का मेन मकसद रिकमेंडेशन बनाइए। जिस तरह के हमारे प्रीवियस एंट्री में भी रिकमेंडेड कैंडिडेट इस तरह से फोटोज हमें भेजते हैं और हमें बताते हैं कि यस सर नाउ टुडे आई हैव रिकमेंडेड, तो सेम वे में यू ऑल कैन डू द सेम एंड यू ऑल कैन गेट दोज 2 स्टार्स ऑन योर शोल्डर। तो अभी का भी हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। हमारे इंस्ट्रक्टर्स आपको पूरा पर्सनल गाइडेंस देंगे, आपको पूरा समझाएंगे कैसे सारी चीज़ें करनी है। और अभी से जो मेन ज़िंदगी का आपका गोल है, बिकॉज ये चीज़ आप भी जानते हैं, एक बार आप क्लास 1 ऑफिसर गेजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे ना, आपके नियर एंड डियर वंस, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके गांव वाले, आपके जो कलीग्स हैं जो आपसे अच्छे से बात नहीं भी करते होंगे ना, वो खुद आके हाथ मिलाएंगे और खुद आपसे बात करेंगे। एंड एट द एंड दुनिया आपके साथ होगी, आज जो नहीं है वो भी आपके साथ होंगे। और जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं दे विल डेफिनेटली फील प्राउड कि यस दिस इज द पर्सन हु हैज क्रैक्ड द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ एसीसी एंड नाउ ही इज बीइंग रिकमेंडेड एंड नाउ ही इज गोइंग टू बी इंडक्टेड एज एन कमीशन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। तो वो जज्बा अभी से लेके आओ ऑफिसर वाला, बिकॉज बीइंग एन ऑफिसर आपको 24 आवर्स एक्टिव रहना है, डेडिकेटेडली अपने टास्क जो आपको असाइन करा है वो है आपकी एसएसबी प्रिपरेशन, उस पर वर्कआउट करना है। और हाँ, एसीसी डिफेंस एकेडमी तो हमेशा आपके साथ है ही। वीडियो अच्छी लगी हो, मोटिवेशन आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकना, मुझे पता चलना चाहिए कितने बच्चों को मोटिवेशन आया है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट में लिखिए, बिकॉज
ये भी ना एक एक्सरसाइज होती है, जो चीज़ आप लिखते हैं ना वो आपके दिल दिमाग आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड एट द एंड व्हाट हैपन्स वो चीज़ आप करते भी हैं। तो लिखिए आई एम स्टार्टिंग माई एसएसबी प्रिपरेशन सर, कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स में जज्बा है और कितने कैंडिडेट्स रियल में वर्क करना चाहते हैं 2 स्टार्स शोल्डर पे लेने के लिए। बाय द वे मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, आपकी यूनिट में जितने भी बंदे होंगे ना, हर एक बंदे का डिज़ायर होगा, सपना होगा कि हाँ ये 2 सितारे मुझे भी मिलें, बट बहुत कम उसमें से वर्कआउट करते हैं। 100% अगर बच्चा होगा ना उसमें से 10% ही वर्क करते हैं जो कि रिकमेंडेशन के लिए रियल में वर्क करते हैं, बाकी 90% बस सपना लेके आते हैं, डिज़ायर इच्छा लेके आते हैं, बट दे डोंट वांट टू वर्क फॉर द सेम। यू शुड बी द पीपल हु विल वर्क फॉर द सेम, एंड टुमारो डेफिनेटली वी पीपल विल फील प्राउड कि yes, this was the person who was there with us in the preparation journey, and now today he is commissioned in the Indian Army as a lieutenant. Thank you so much, and I hope that you people all have got the motivation in order to start your SSB preparation. Thank you so much, and Jai Hind to all future officers.